नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के 5वां पाठ भारत महिमा का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग भारत महिमा चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इस चैप्टर में जितने भी श्लोक लिए गए हैं उनके हिंदी अर्थ को भी लिखा गया है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 to 4 1 से लेकर 4 पाठ तक, प्रथम पाठ मंगलम, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा पाठ अलस कथा और चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के हिंदी अनुवाद, जितने भी चैप्टर के जितने भी हिंदी अनुवाद है तथा जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको भी लाया था तथा जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी का भी अध्ययन किया था। इस वीडियो के बाद हम लोग चैप्टर 5 के भी ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बोला जा रहा है कि जो भारत महिमा पाठ है, संस्कृत का 5वां अध्याय भारत महिमा पाठ, इसमें भारत की विशेषता मतलब भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अध्ययन किया गया है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा, भारत की धरती का स्वर्ग कहा गया है। बोला जाता है कि जो भारत नाम का जो देश है वह संपूर्ण विश्व में यही एक ऐसा देश है जिसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, ऐसा देवता कहते हैं। फिर बोला जा रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण तथा दूसरा श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। देखिए, इस चैप्टर में कुल 5 श्लोकों का वर्णन किया गया है। उस 5 श्लोकों में से जो प्रथम श्लोक है वह विष्णु पुराण और तथा जो दूसरा श्लोक है वह भागवत पुराण से संकलित है। इस चैप्टर का यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण से। और इसमें जो शेष 3 और श्लोक हैं वह आधुनिक अध्यक्ष के द्वारा, आधुनिक व्यक्तियों के द्वारा इसमें क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। आइए प्रथम श्लोक के अर्थ को जानते हैं। बोला जा रहा है कि भारत भूमि की महिमा की गान देवता भी करते हैं। बोला जा रहा है कि जो भारत भूमि है, भारत नाम का जो देश है, उसकी महिमा का जो गान है, जो भारत देश की जो महिमा का जो गान है वह कौन करता है, देवता करते हैं। वे कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में हुआ है। देवता लोग कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग महान हैं जिनका जन्म इस भारत देश में हुआ है। यह भूमि मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। बोला जा रहा है कि ये जो भारत देश की भूमि है मोक्ष प्रदान अर्थात स्वर्ग में पहुंचाने वाली तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली योग्य साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति भारत देश में जन्म लेता है उसको देवता के समान देवतुल्य कहा गया है। किसके द्वारा, तो देवी देवताओं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। द्वितीय श्लोक के अर्थ को देखेंगे तो द्वितीय श्लोक का अर्थ है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे, ईश्वर ने इतना सुंदर इस देश को बनाया है। बोला जा रहा है कि देवता भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे, ईश्वर ने मतलब भगवान तो कह रहे हैं लेकिन जो उनके ऊपर मतलब उनसे ज़्यादा जो शक्तिशाली भगवान हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जो ईश्वर हैं उन्होंने इस देश को कितना सुंदर बनाया है, क्योंकि जिनका जन्म भारत देश में हुआ है वे निश्चय ही श्री सेवा के योग्य हैं, अर्थात जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। बोला जा रहा है कि भगवान कहते हैं कि जो बड़े भगवान हैं उन्होंने भारत देश को इतना सुंदर बनाया है कि जो लोग भी इस भारत देश में जन्म लेते हैं वह भगवान श्री सेवा करता होता है, भगवान की सेवा के योग्य होते हैं। अर्थात जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वही इस भारत देश में जन्म लेता है। तीसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे कि देवताओं का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। बोला जा रहा है
कि जो तृतीय श्लोक का अर्थ है, इसमें बोला जा रहा है कि देवताओं का कहना है, देवता कहते हैं यह जो भारत भूमि है वह सारे भेदभाव से, मतलब यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सारे भेदभाव से रहित, अपनी निर्मलता अर्थात अपनी पवित्रता, अपनी ममता अर्थात भारत को देखिएगा भारत माँ कहा जाता है। तो जो भारत है वह अपनी पवित्रता और अपनी ममता के लिए सदा से विश्व में प्रसिद्ध रही है, सदा से ही विश्व में भारत देश का गुणगान होता है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सारे मिलजुल कर रहते हैं। बोला जा रहा है क्या भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग एकता के भाव से, एकत्व के भाव से धारण करते हुए सभी जो लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, वह मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो इत्यादि जितने भी धर्म के लोग हैं वह भारत में आसानी से रह सकते हैं। आपके हिंदी के थर्ड चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, जो कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा लिखित है, यह चैप्टर डायरेक्ट उससे संबोधित करता है, अर्थात दोनों चैप्टर का तात्पर्य एक ही निकलता है। तो बोला जा रहा है कि यह जो भारत देश है वह अपनी निर्मलता और ममता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के जो लोग हैं वह एकता के भाव को धारण करते हुए सभी क्या करते हैं, मिलजुल करके साथ रहते हैं। चतुर्थ श्लोक अर्थ तथा चौथे श्लोक का अर्थ, हमारा देश विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। बोला जा रहा है कि जो हमारा भारत देश है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तथा प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा होता है कि यहाँ पे हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे हर प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं, यहाँ पे हर प्रकार के फल उगाए जाते हैं, जितने भी प्राकृतिक रूप से यहाँ पे हर एक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो बोला जा रहा है जो हमारा देश जो भारत है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है तथा प्राकृतिक संपदाओं से काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण है। इसके तीन तरफ सागर, भारत देश के तीन तरफ सागर सदा लहराता रहता है। भारत देश जो है उसके तीनों तरफ क्या है, सागर हमेशा लहराता रहता है। यहाँ वनों, पर्वतों तथा झरना तथा बहती हुई नदियाँ से सदा सुशोभित रहता है। जो भारत देश में इतने ज़्यादा वन हैं, इतने ज़्यादा पर्वत हैं, इतने ज़्यादा झरने हैं तथा इतने ज़्यादा बहती हुई नदियाँ हैं, जिससे यह हमारा जो भारत देश है सदा खिलखिलाता रहता है, सदा सुशोभित रहता है और सुंदर लगता है। पंचमी श्लोक अर्थ अर्थात पाँचवें श्लोक का अर्थ, बोला जा रहा है कि यह भारत देश जो है सदा पूजनीय तथा शोभनीय है। भारत जो देश है वह सदा पूजनीय है, हमारे लिए सदा यह क्या है, पूजनीय योग्य है तथा हमेशा शोभनीय है, अपनी शोभा का वर्णन करता है, अपनी शोभनीय हमेशा है तथा सभी लोगों की देशभक्ति श्रेष्ठ और आकर्षणीय आदर्श स्वरूप हो। तात्पर्य है कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले। बोला जा रहा है कि सभी लोगों के लिए जो देशभक्ति होती है, भारत के लोगों के लिए चाहे कोई भी लोग हों, उन लोग के लिए जो देशभक्ति होती है वह सदा क्या होती है, श्रेष्ठ होती है, अर्थात अपने परिवार से ऊपर होती है। जो भी लोग होते हैं वो भारत को ऊंचा मानते हैं, कहीं पे झंडा इसको नीचे नहीं होने देते। देखिएगा अनेक प्रकार की मतलब भारत देश को पूजते हैं लोग भारत में, तो इसकी हम लोग के प्रति इतनी देशभक्ति अपने भारत देश के प्रति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, इतनी आकर्षणीय होनी चाहिए, हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी आकर्षणीय हो कि जो इसे विश्व है कि उदाहरण के रूप में लें कि एक भारत के लोग ये ऐसे हैं जो अपने देश से इतना प्रेम करते हैं। अभी के लिए आपका चैप्टर यह हो गया ख़त्म। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा उसके बाद इस चैप्टर से किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप यह PDF नोट्स लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र से जुड़ें, या हम इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।